जिस हिसाब से इनके हाथ और पाँव को तोड़ा गया है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि ये तोड़ी गई हैं, जो फील हो रही है। केव नंबर 2 में जा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ विस्तार रूप तो लिखा नहीं है। यहाँ पे भी बुद्धा जी की तस्वीर है। ये है विस्तार रूप में, यहाँ पर अंदर लिखा हुआ है। 8वीं शताब्दी में निर्मित है। खंडित बरामदा के दोनों ओर कोठरियाँ एवं सभा मंडप के दोनों ओर स्तंभयुक्त कक्ष तथा पार्श्विक दीवार में गर्भगृह के रूप में इस विहार का विन्यास हुआ है। ये है मेन एंट्रेंस जहाँ से एंट्री की जाती है, और ये है टिकट काउंटर जहाँ से टिकट्स ली जाती है। अभी आपको मैं प्राइस बताता हूँ कि कितने का है। ये एक बोर्ड है जहाँ पे लिखा हुआ है कुछ है 40 रुपये पर पर्सन की टिकट है। ये कुछ गार्डनिंग एरिया है। अरे वो मेट्रो वाले टोकन की तरह होगा शायद, वो स्कैन होता हो। तो मैं दोनों टिकट मैं दोनों का उससे थोड़ी एंट्री करूंगा, इससे ले लो। हाँ दे देना। और ये दो टोकन दो। मेट्रो यहाँ पे लगाना है। मेट्रो परिसर में आपका स्वागत है। और ये मेट्रो में एंट्री कर ली हमने। क्या हो गया? अच्छा तो अपना थोड़ी करेगा। आएगी कौन सी केव है। केव नंबर 1, केव नंबर 10, 16, 29, 32, इन सब का ये बता रहा है कितने मीटर की है, कितना टाइम लगता है वॉकिंग पे। तो वही सारा पहाड़ काट रखा है। ये पहाड़ काट के बनाई है। ये यूजुअली क्या होता है कि हम बेस से ऊपर बनाते ना, ये ऊपर से काट कर ऐसे बिल्डिंग्स बनाई हुई है। कार्विंग्स देखो, स्कल्पचर्स देखो, सब मैन मेड है, सब कुछ मैन मेड। गजबी कलाकारी पे। सारे पहाड़ काट के कैसे आते नक्काशी कर रखी है। मुझसे सुई का धागा नहीं सिला जाता। दीवार में से ऐसा लग रहा है मूर्तियाँ बाहर निकल आएंगी पहाड़ों में से। चलो लेट्स एंटर एंटूर। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे सिंह था लेकिन चेहरा गायब है। ये हाथी की सुननी है। नहीं नहीं, मूर्तियों के ऊपर ना चढ़े बैठे मूर्ति शिल्पावर चड्डू कीवा बसुनाई। डोंट सिट और क्लाइंब ओवर द स्कल्पचर्स। मराठी वराठी सब में लिखा है। पहाड़ काटा है यार, पहाड़ काटा है। बहुत सारे माझी काम है, माझियों ने काम करा है। भाई क्या बनाया है ये।
ये सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, यहाँ तुम जा नहीं सकते। बेहतरीन कलाकारी। यहाँ ब्लॉकेज नहीं, तो इसके ऊपर तुम जा सकते हो, इसका मतलब। भाई इतने सारे हाथी। एक छोटा सा गेट, गेट से एंटर करते हैं, देखते कहाँ लेके जाता है। ओह यस, यहाँ पर भी बहुत सारी शिल्पकला है। और बहुत कुछ है भाई, नृत्य कलाएं, भैंसे भी हैं, राजा महाराजाओं की तस्वीर है। ऐसा लग रहा है भगवान शिव है ये, समझ नहीं आ रही क्लियरली, बट आप लोग भी देख के बताओ। तो अंधेरा इतना है भाई यहाँ पे। हाँ इधर आ जाओ। ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है भाई, ये पता नहीं क्या है सफ़ेद सफ़ेद, बट ठीक है जो भी है। बट यहाँ आपको कुछ क्लियरली दिखेगा नहीं, जो भी है वो बाहर दिखेगा, क्योंकि फ़ोन से बनेगी वीडियो तो भाई ऐसे ही है। हाँ ऊपर हूँ। ये शिव जी हैं, ये शिव जी हैं। Too good, too good. Too good. Go inside. बहुत ब्लैंक स्पेस है ये, बहुत जी ज़्यादा। ओ और ज़्यादा ऊपर जा सकते थे, बट ये यहाँ से रास्ता इन्होंने बंद कर रखा है कि तुम और ऊपर नहीं जाओगे। ये है सारी शिल्पकलाएं इसकी। ये देखो ये देखो ये देखो, वहाँ टॉप से काटा हुआ है, ठीक है। और ये पूरी एक अच्छी खासी इमारत बना रखी है भाई। लेंटर देखो भाई, लेंटर। ये तो मेरे को लग रहा है ये अभी बनाया क्या? नहीं यार ऐसा नहीं है, ये तो अभी लगाया है, बट ये तो सब पत्थरों पे है। इसमें लेंटर की क्या जरूरत है, पहाड़ काटा हुआ है पूरा। ये ब्रो, लेट्स गो। आओ चप्पल उतारे। ये है कैलाश, ये है यहाँ पे विराजमान नंदी जी।
नंदी महाराज की जय। तो कैमरेज वगैरह सब लगे हुए हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स। यहाँ पे कुछ गलत काम ना हो, बट जगह एकदम बढ़िया है। आओ सामने चलते हैं। यहाँ से ये पिलर दिखता है, यहाँ से भी हम होकर गए थे हाथी जी के गजानन जी के पास से। यहाँ से जो पिलर दिखता है, यहाँ दिखते हैं, ये भी गजानन ही है, सिंह नहीं है, गजानन। दोनों तरफ हाथी ही थे। आओ ज़्रोंक, आओ चलो अंदर चलते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं आएगा। सॉरी। केव्स बहुत है यहाँ पे भी, एक नीचे की तरफ जा रही है, बट अलाउड नहीं है यहाँ पर, ऑलरेडी पहले से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है इन लोगों ने। हम चलते केव 1 से 15 पहुँच गए होंगे, पैसा वैसा देके जुगाड़ उगाड़ लगा के पहुँच गए होंगे वो। कहीं और से रास्ता भी हो सकता है। केव नंबर 16A ऊपर है। से सोच रहे थे कि ये जो दोनों यहाँ पर बैठे हैं यहाँ कैसे पहुँचे हैं। फाइनली वो रास्ता मिल गया दोस्तों। 16A केव नंबर जो है वो यहाँ लेकर आती है। अब देखिए ये नक्काशी ऊपर से, ये यही वो बात थी जो मैं बता रहा था। ये पूरा जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये पूरा पहाड़ है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मैं खड़ा हूँ, इस पूरे पहाड़ को कार्व किया गया है, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, और ये पहाड़ के अंदर सारा काटा गया है, जिसमें भी हम घूम कर आए हैं। सारे मैन मेड हैं, सारे स्कल्पचर, सारे जितने भी नक्काशी हैं, सब कुछ इंसानी द्वारा बनाए गए। यहाँ से भी एक ऊपर जाने का रास्ता, बट वो बंद किया हुआ है, दिख रहा होगा आपको, जाला लगा रखा है।
सारी पहाड़ों पे नक्काशी है भाई। एक से बढ़ के एक शिल्पकार देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। ये शिल्पकलाएं बिल्कुल डिफरेंट है भाई, बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे बनाई है, क्या जुगाड़ लगाया था। इनको बनाने ये तो जो थ्योरी थी वो उन्हीं के साथ चली गई। ऊपर से देखो केव्स को ना, कि लग कैसे पहाड़ों को काटा गया है। मेन एंट्रेंस वहाँ से है जो आपको दिख रही होगी, कि ऊपर हैं हम, तो इसलिए यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं। ये बंदा नेकलेस सेल कर रहा है। तो भाई ऊपर जाने के जो व्यू अगर आपको लेने की, ऊपर से लेना है मेरे को एक, तो ड्रोन ले आओ। आप लोगों के पास ड्रोन हो तो, नहीं तो मुझ जैसा अगर मोबाइल से अगर कैप्चर करना हो तो ऐसे ही होगा भाई, ऊपर पहाड़ चढ़ चढ़ के आना पड़ेगा। तो या तो पहाड़ चढ़ लो। केव नंबर 15, ये वही केव है जो अभी मैंने ऊपर से कवर करी थी। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं। अब हम जा रहे हैं केव नंबर 15। ये सीढ़ियाँ हैं। पहले ऊपर से कैप्चर करते हैं। चलते हैं, लेट्स गो। मैं आपको बताता हूँ केव नंबर 15 का क्या महत्व है। ये है स्क्रीन पे, इसको आप पढ़ सकते हैं। साला इंग्लिश सीखने के चक्कर में हिंदी भी ठीक से नहीं सीख पा रहे, इतनी शुद्ध हिंदी में लिखा हो। मैंने तो कैप्चर कर लिया। कैप्चर तो मैंने भी कर लिया है। देखते सीढ़ी। 13 नंबर केव थी खाली, बच्चों बजाओ ताली। और अब हम आ गए केव नंबर 12 में। केव नंबर 12 में है कुछ सीढ़ियाँ, इनको चढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल था। स्कूल स्कूल प्रथम करने मतलब
गेट खोलने की देर है, चमगादड़ तो कहीं ना कहीं से आ ही जावे। ये खुला हुआ तो है ये। सारे गेट मैं ही खोल रहा हूँ आज। बंद हो गया अपने आप। वो भाई यहाँ कुछ है। वो वाली तस्वीर, वो वाली जो है ना, एक सारी भुजाएं सब तोड़ रखी हैं। तोड़ी हैं, टूटी हैं टाइम के साथ, नहीं पता, बट ऐसा लग रहा है कि तोड़ी हुई हैं, है ना। देखना, भुजाएं तोड़ी हुई हैं। ध्यान में बुद्धा जी। यहाँ पे ही बुद्धा जी की तस्वीर है। तस्वीर नहीं, पूरी मूर्ति है, लेकिन ताला लगाया हुआ है यहाँ पे भी। बाहर से कुछ ऐसे दिखती है। आराम के ज़्यादा। कुछ नहीं है, बंद है ये।
ताला लगा है। गूंजती है यहाँ पे ऐसे ओम ये उनकी संगीत शाला है। यहाँ पे ओम। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है कि आवाज़ गूंजती है। 2 to 6 with a view of a fountain। और ये रहा इसका रास्ता। चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है यहाँ पे। एक से 6 है, 9 से 1 क्यों रहा? 9 6 क्या होता है? कुछ भी क्या नंबर 6 यदि सब में तो ताला लगा रखा है। केव नंबर 9। साथ बंद कर रखी है ना केव? देखिए नीचे तो है। ये तोड़ी हुई है या टूटी है इसका तो खैर नहीं है ज्ञान। केव नंबर 5 के बारे में यहाँ पर विस्तारित रूप में लिखा हुआ है, खाली यहाँ पर कुछ नहीं है। Mới đi lại. चंबे की बात तो ये सारा पहाड़ काट के बनाया हुआ है। यहाँ चौखाने दिए हुए हैं कि भाई ये पिलर की शेप इसी वे में रहेगी, इसी रूप में रहेगी, ठीक है। और हर चीज़ देखो ये मतलब बैठने की जगह लग रही है, जहाँ पर ये लोग बैठते होंगे, है ना। ये सेटिंग प्लेस लग रहा है। ये बुद्धा जी की मूर्ति को भी यहाँ पर ही बनाया गया है। यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। यहाँ पर भी एक बुद्धा जी की तस्वीर, अगर आपको फ्रंट में दिख रही हो तो। इसके बारे में कहीं विस्तार रूप में लिखा हुआ नहीं है। देख के आगे।
केव नंबर 3 में भी बुद्धा जी की एक मूर्ति है यहाँ पे, लेकिन विस्तार तौर पे ये विस्तार रूप में यहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं है। बस इतना है कि आधे से ज़्यादा मूर्ति, बल्कि ज़्यादातर मूर्ति यहाँ पर खंडित है, जिनको तोड़ा गया है, या तो ऐसा लग रहा है, या फिर इस समय के साथ जो है, समय के साथ यहाँ पे है कुछ? बुद्धा जी की वो है मूर्ति। हम यूँ नहीं कह सकते कि ये समय के साथ कमज़ोर हुई हैं और वहीं से टूटी हैं, क्योंकि अगर हर ज़्यादातर मूर्तियों को देखा जाए तो हाथ उनका टूटा हुआ है ज़्यादातर मूर्तियों का, जो कि थोड़ा सुनने में अलग लगता है, बट प्रैक्टिकल लगना बहुत मुश्किल है कि समय के साथ वो खुद से टूट गई। जिस हिसाब से इनके हाथ और पाँव को तोड़ा गया है, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि ये तोड़ी गई हैं, जो फील हो रही है। केव नंबर 2 में जा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ विस्तार रूप से लिखा नहीं है। यहाँ पे भी बुद्धा जी की तस्वीर है, ये है विस्तार रूप में यहाँ पर अंदर लिखा हुआ है। 8वीं शताब्दी में निर्मित है। खंडित बरामदा के दोनों ओर कोठरियाँ एवं सभा मंडप के दोनों ओर स्तंभयुक्त कक्ष तथा पार्श्विक दीवार में गर्भगृह के रूप में इस विहार का विन्यास हुआ है। बहुत विशाल गाय मूर्तियाँ हैं, छोटी मोटी नहीं है, बहुत विशाल। कम से कम 12-12 फीट, 14-14 फीट की मूर्तियाँ हैं ये। देखिए, इतनी जायगेंटिक मूर्तियों का बनाना या बनना नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। बहुत सारे शिल्पकारों ने आज से बहुत सालों पहले बहुत मेहनत करी है। उसी बहुत मेहनत के चक्कर में ये बहुत अच्छी और अद्भुत शिल्प कलाएँ हमारे सामने हैं। इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगहें होंगी जो अभी भी एक्सप्लोर्ड नहीं होंगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है। आपकी केव नंबर 1, यहाँ पर कुछ विस्तार में नहीं लिखा गया है और अंदर के सारे दरवाजे भी बंद हैं, लेकिन जो भी कुछ है बहुत अच्छा है। भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बहुत प्राचीन हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अत्यंत अद्भुत शिल्पकलाओं से प्रेरित हुआ जा सकता है और देखा जा सकता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से उन पर कारीगरी की गई है। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। पहाड़ों में सारी शिल्पकला कर रखी है। तो ये एलोरा केव्स का ब्लॉग जो था वो यहीं तक था। यहाँ पे टोटल 16 केव्स हैं। कल मेरी जो बात हुई थी एक शॉपकीपर से, तो वो तो ये बोल रहा था 34, 29, 30 मेरे ख्याल से और भी केव्स यहाँ पर हैं, बट मुझे नहीं दिखी है। शायद वो हो बैक साइड में कहीं पे हो, बट टाइम अवेलेबिलिटी ना होने के कारण 16 केव्स को जिस हिसाब से मैं कवर कर पाया। मैं एक वीडियोग्राफर नहीं हूँ, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ, मैं एक व्लॉगर भी सही से नहीं हूँ। अभी बनने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो जैसे ही बना सकता था बना दिया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट इफ यू नीड एनीथिंग। हाँ निकली 17 से 34 केव का जो रास्ता है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। जहाँ से हमने सबसे पहली केव देखी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में 17 से 34 केव का रास्ता है। तो वहाँ से आप फर्दर कंटिन्यू करके बाकी केव से भी कवर कर सकते हो। हो बघा ते पुढे पर्यंत इथे काय आहे गणपतीची मूर्ती आणि काय नाही आणि वटवाघूळ वाच मस्त संपलं काय इथे काय हे असं काय नाही बनलं इथेच आहे बघण्यासारखं इथे काय काय नाही आधी काय का बघण्यासारखं तिथं काय नाही आपलं हात आहे ठेवली बघा ही लांब नसतं. हे आतून आहे हो ही बघा ये है केव नंबर 17। आतून जायचं नाही बाहेर यायचं या 19 ए इसमें कुछ में से एक शिवलिंग है सामने एक शिवलिंग है जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे भी। नंबर 19 या माझा हात धरा या या मी देते तुम्हाला हे पाटे नेऊया करायला ये नंदी महाराज है। नंदी महाराज है तो सामने शिवलिंग होगा। चला आता बस झालं आपल्या शिव्या राहतील ये भी यहाँ पे नंदी महाराज जी दिख रहे हैं। तो ये भी शिव जी के लिए है।